हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मेरा नाम हिमांशु सिंह है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है, जिसमें मैंने आपको अभी तक बुक्स, सोर्सेज और स्ट्रेटजी सब कुछ बता दिया। इसके बाद मैं अब क्या करने वाला हूँ, जो आपका जीके का सेक्शन है, सबसे ज़्यादा कमेंट्स और सबसे ज़्यादा मैसेज उसी के आते हैं कि सर जीके में हमारा स्कोर अच्छा नहीं हो पा रहा है, अगर पढ़ भी रहे हैं तो भी अच्छे नंबर नहीं आ रहे और जीके की वजह से उनका स्कोर डाउन जा रहा है। तो मैंने जीके को 4 सेक्शन में बांटा है। उस सबसे पहले मैं हिस्ट्री लेके आया हूँ। हिस्ट्री में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते भी हैं उन्हीं टॉपिक से। रेलवे के फिक्स टॉपिक्स है, उन टॉपिक से वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है, हमेशा से पूछता आया उसे। तो हमेशा वो उन्हीं क्वेश्चंस के इर्द गिर्द या उसके आसपास का डाटा उठाता है। तो मैं आपको जो जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहले हिस्ट्री, जो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है आप लोगों को तैयार करनी चाहिए। ये टॉपिक्स आपको छोड़ने नहीं है। अगर आपका रिवीजन अच्छे से हो चुका है तो ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल अच्छे से तैयार करिए, इनको मत छोड़िए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स में से आने वाले हैं। वो आप एग्ज़ाम दोगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेना, या आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका, एग्ज़ाम में भी आप देखोगे तो लगभग क्वेश्चन वहीं से आएंगे। तो मैं जल्दी स्टार्टिंग से आपको बता देता हूँ कि जैसे हिस्ट्री शुरू होता है, सबसे पहले मैंने आपको जो ये बुक बताई है, हमेशा से मैं ये बुक रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को। ये बुक है, इसी बुक में से सारे क्वेश्चंस हैं। जो वीडियोस बताई हैं वो देखनी है, लेकिन जो थ्योरी आपको कंप्लीट करनी है वो इस बुक से कंप्लीट करनी है। और इस बुक में भी स्टार्टिंग में सबसे पहले हिस्ट्री का दे रखा है। हिस्ट्री का आप जैसे ही खोलोगे तो सबसे पहले हिस्ट्री खोलते ही जो ये टेबल है, जो आप लोगों को दिख रही होगी, ये टेबल है। ये टेबल कंप्लीट आपको याद नहीं होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा इसको याद करना है, आपको याद नहीं करनी है इस टेबल को, लेकिन इस टेबल को आपको सबसे पहले, ये टेबल आप पढ़ोगे तो आपके माइंड में एक रोड मैप बन जाएगा हिस्ट्री का, कि हिस्ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट हुई है और इसमें जो कहाँ तक दे रखा है। मिडाइवल से पहले का ही दे रखा है इसमें, जो चोलवंश भारत, जब तक इंडिया की जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल स्टार्ट हुई है उससे पहले जो दिल्ली सल्तनत तक का और मुग़ल पीरियड तक का है, उसमें ये टेबल दे रखी है। वहाँ तक ही मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ तक ही आपको अभी पढ़ना है। तो हिस्ट्री में मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए वो ये है। तो सबसे पहले आपको ये जो स्टार्टिंग वाली टेबल है, बिल्कुल इसको उस पर गो थ्रू होना है, आपको इसको पता होना चाहिए कि कहाँ से शुरू है, कहाँ तक हिस्ट्री दे रखी है। इसके बाद में जैसे ही आपके दिमाग में एक रोड मैप बन जाएगा, रोड मैप बनने के बाद में जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसके जस्ट अगला पेज आप टर्न करोगे तो यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें दे रखी हैं, सभी लाइन बाय लाइन इसमें सारी इंपॉर्टेंट डेट दे रखी हैं। ये सारी आपको पढ़नी है और आपको ये पढ़ने के बाद में लगभग पूरा पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ें किस टाइम पे हुई थी, किसके बाद कौन सा इवेंट हुआ था, पूरी क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में बन जाएगी। तो हिस्ट्री पढ़ने का बेस्ट तरीका भी यही है, सबसे पहले पूरी क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में एक बार एडजस्ट हो जानी चाहिए कि हाँ यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये इवेंट, इसके बाद कौन सा इवेंट, ऐसे वो कनेक्टेड इवेंट्स होते हैं, वो आपस में कनेक्ट होते रहते हैं। इसके बाद में ये टेबल आपको पढ़नी है सबसे पहले। टेबल के बाद में जो डेट दे रखी है, पूरी डेट्स आपको पढ़नी है। इसके बाद में आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको स्किप करके आ जाना है। बौद्ध और जैन रिलीजन, आपको पता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसमें आते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट बिना एक भी ऐसा क्वेश्चन इसमें नहीं छोड़ना है आपको, क्यों इसमें से क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा। मेरे को पता है किसी न किसी की शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, बौद्ध और जैन धर्म के रिलीजन के ऊपर, जिसमें बर्थ है, उनका जो डेथ है, फर्स्ट सेरेमन, पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये सारी चीज़ें आपको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 4 सबमिट हुई हैं, चारों इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुई है, किसने करवाई है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बौद्ध और जैन धर्म पढ़ने के बाद में इस बुक में बता रहा हूँ, इस बुक के हिसाब से आपको पढ़ना है। कालिदास की कुछ 8 से 9 बुक इसमें दे रखी है कि हाँ ये बुक्स कालिदास ने लिखी हुई है और वो बिल्कुल आपको रटी हुई होनी चाहिए, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है। ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं बता रहा हूँ कि ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप कुछ नहीं पढ़ रहे, आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन ये टॉपिक्स आप बिल्कुल नहीं छोड़ना, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन छूट के आपके आएंगे। इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट हो जाती है, उसमें कौन सा किस नदी के किनारे बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, कौन सी नदी के किनारे कौन सा स्थल है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो उसमें टेबल में दे रखी है। मेरा काम है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताना, पढ़ना है आपको है। उसके बाद में वैदिक पीरियड पे आप रीडिंग मार लीजिए एक बार, कई बार वैदिक पीरियड से क्वेश्चन उठ के आ जाता है और सिर्फ एक रीडिंग मार के आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो वैदिक पीरियड में भी आपको पढ़ना है। वैदिक पीरियड के बाद में जो 16 महाजनपद हैं, बिल्कुल उनका महाजनपद और उनकी कैपिटल जो राजधानी है वो सब बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। उसकी आप अगर चाहो तो टेबल बना के अपने जहाँ स्टडी टेबल है, जहाँ पढ़ते हो, सामने रखो, ये नोटबुक में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि उसमें से क्वेश्चन उठता है, वो भी मेरे को पता है, मैंने बहुत बार क्वेश्चन देखा है। उसके बाद में मगध एम्पायर स्टार्ट हो जाता है। मगध जो साम्राज्य है उसमें जो वंश आए जिन्होंने राज किया है, वो कंप्लीट
एक क्रोनोलॉजी के हिसाब से ही आपको पढ़ना है। उसमें ऐसे डायरेक्ट है कहाँ से शुरू हुआ, आर्यन वंश शुरू हुआ, उसके आगे कौन आया, उसका बेटा अशोक वगैरह सब जो भी है आगे चल के वो आपको कम्प्लीटली पढ़ना है। मैंने ये लिस्ट बनाई है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। मगध एम्पायर के बाद में मौर्य, गुप्ता, ये आपको बिल्कुल पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो एम्पायर्स आपको पढ़ने हैं, मगध के बाद में मौर्य पढ़ना है और कुषाण वगैरह इसमें सब आते हैं, वो सब पढ़ने हैं। ये नहीं है कि मैं इसका नाम नहीं ले रहा तो आपको नहीं सर ने ये नहीं बताया, वो भी पढ़ना है। तो बोलो मगध एम्पायर के बाद में जो भी वंश स्टार्ट हुए हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं। गुप्ता पीरियड है, मौर्य पीरियड है, सारा पीरियड आपको पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद में जो अरब अटैक हुआ था, अरब अटैक जहाँ से गजनवी ने अटैक किया था, वहाँ से वापस शुरू हो जाता है। वहाँ से स्टार्ट करने के बाद में गजनवी का अटैक आप पढ़ोगे। गजनवी के बाद में दिल्ली सल्तनत जो पीरियड स्टार्ट हुआ था, सभी वंशों का पीरियड है उसमें और विद डेट है। उसमें किस वंश का कहाँ से शुरू हुआ, उनका फर्स्ट संस्थापक कौन था और आखिरी रूलर कौन था, पहला कौन था, आखिरी कौन था, ये क्वेश्चन जनरली उठ के आ जाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, आप उसको पढ़ो तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस देना है कि भाई फाउंड किसने किया था और आखिरी रूलर उसका कौन था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। अगर आप लोग क्विज़ दे रहे हो जैसे मैंने बताया, तो क्विज़ में भी आप लोगों को ये क्वेश्चन दिखेगा। तो दिल्ली सल्तनत के बाद में डायरेक्ट फिर मुगल पीरियड आ जाता है। इसके बाद में जो मैंने अभी बताया दिल्ली सल्तनत के साइड बाई विजयनगर एम्पायर जो साउथ में आप लोग पढ़ते हो, उसमें 3 से 4 वंश है, बेमनी किंगडम है, शाका वंश है, ये सब जो आएंगे उसमें वो भी आपको पढ़ने हैं। वहाँ से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं पढ़ते हैं, लेकिन जो साउथ इंडिया में जो एम्पायर्स हैं उसको कन्फ्यूजन भी रहती है लोगों को और वो स्किप भी कर देते हैं। मैंने देखा है बहुत से लोग इस चीज़ को स्किप करते हैं। विजयनगर एम्पायर को बिल्कुल इसको स्किप नहीं करना है। कुछ इसकी डेट्स, इसके इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। और इसके बाद में जो मराठा साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य क्या है, उसके लास्ट की कुछ डेट्स हैं, कुछ वो वहाँ से पूछ लेता है आपसे, कभी कभी वो पूछ लेता है, तो वो डेट्स आपको याद होनी चाहिए। तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मेरे को हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का मैंने जो आप लोगों को बताया है इस तरीके से मैं ये टॉपिक्स डाल भी दूंगा जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी मैंने जो लिस्ट बनाई है वो लिस्ट में डाल दूंगा, अच्छे से लिख के आपको वहाँ से देख लेना है। और ये टॉपिक्स तो मेन टॉपिक्स है हिस्ट्री के, ऐसे ही में पॉलिटी के, ज्योग्राफी के और इकोनॉमिक्स के जो मेन लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि ये तो बिल्कुल पढ़ने ही पढ़ने, इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। लास्ट टाइम पे आप रिवीजन करो, ये नहीं कि पूरी हिस्ट्री आपको रिवाइज करनी, पूरी हिस्ट्री रिवाइज नहीं करनी। ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये आप लोगों को पढ़ने हैं। इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपके नंबर कहीं भी नहीं कटने वाले, मेरी गारंटी है। तब तक ये पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप मेरे को मैसेज करते रहा कि हाँ सर यहाँ दिक्कत आ रही है। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं सारी चीज़ें देख के आपको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तब तक पढ़ते रहिए, धन्यवाद।